पुरुष हमेशा ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता है जो कम पढ़ी लिखी हो तो चलेगी, गरीब घर की हो तो चलेगी, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्री कम पढ़े लिखे आदमी से विवाह नहीं करती। ये बात सही है कि गलत है? पुरुषों के अंदर पुरुष बहुत, आप बड़े बड़े आईएएस आईपीएस की पत्नियों को देखना, उनकी पत्नियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। कुछ लोगों की हैं कि ठीक है, लेकिन अधिकांश 99% रेशो निकालिए तो पढ़े लिखे पुरुषों की पत्नियां कम पढ़ी लिखी होंगी। वो निभा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तुम तो ताने मार मार के मार डालोगे, अरे तो कम पढ़ा लिखा, ये तो कुछ करता नहीं है। यदि पुरुष ने तुम्हें निभाया है तो अब तुम पढ़ी लिखी हो मेरी मां, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पुरुषों को निभाओ। ये ना हुआ बराबरी? बोलो हाँ, ये क्या हुई? बराबरी। लेकिन समाज का ये कड़वा सच है कि यदि कोई स्त्री पढ़ी लिखी है और उसे कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तो वो उसे मार ही डाले, ताने मार मार के। ये सही है कि गलत है? हो सकता है मेरे ये विचार गलत हो, लेकिन मैं स्टडी बोल रहा हूं, जो स्टडी है वो बता रहा हूं। ये बात सही है कि गलत है? पुरुष ने कभी ताना नहीं मारा कि मेरी पत्नी मेरी कमाई खा रही है, पर स्त्री ने ताना मार दिया कि देखो मेरी खा रहा है। और जबकि जिस पत्नी ने बोला कि मेरी कमाई खा रहा, उस पत्नी का पति अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी कि मेरी पत्नी पढ़े, मेरी पत्नी काम करे, उसको मैं भोजन बना के दूं, क्योंकि मैं भी करूंगा तो इसे खाना कौन देगा। उसने पढ़ाया लिखाया। कुछ समय पहले एक केस और आपने सुना होगा कि एक लड़की को पढ़ा लिखा के उसे कमिश्नर बना दिया, और जब वो कमिश्नर बन गई तो उसे किसी कमिश्नर से इलू इलू हो गया, अपने वाले को छोड़ दिया। उसने रिक्शा चला चला के पढ़ाया था। तो ये इसलिए मेरी मां, स्त्री आप अपना भरोसा ना गवाना। नारी सदा से भगवान के पद पर रही है, और याद रखना नारियों को सम्मान पुरुषों ने ही किया है, नारियों का सम्मान नारियों ने नहीं किया। नारियों का सम्मान सदा पुरुषों ने किया है, वरना नारियों का सम्मान, चलो बताओ, नारियों का दुश्मन पुरुष है कि स्त्री है? नारी की दुश्मन कौन? नारी के नर। जोर से हैं? स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही है। ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं। सही है? यदि कोई बूढ़ी मां घर से वृद्धाश्रम निकाली जाती है तो उस मां के बेटे की तो गलती है, लेकिन मेरे पास 311 वृद्ध माएं हैं। उन माओं की जब मैं हालत सुनता हूं ना तो आंखों से आंसू आते हैं। आजकल बहू क्या कहती है अपने पति से कि या इस बुढ़िया को रखो या हमें रखो। तो पति तो है योनि लंपट, तो अपने पत्नी के लिए मां को निकाल दिया। तो ये बताओ उस नारी को निकालने में हाथ किसका ज्यादा है? अरे तुम भी तो स्त्री हो और बूढ़ी मां भी स्त्री है। तुम स्त्री होके स्त्री का दर्द नहीं समझोगी, तुम अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दोगी, कहां दर दर ठोकर खाएगी, कहां जाएगी? यदि स्त्री ही स्त्री का दर्द नहीं समझेगी तो स्त्री का दर्द कौन समझेगा? याद रखना, जब समाज ने सीता मां को घर से निकाला तब एक संत ने ही अपने कुटिया पर एक नारी का सम्मान किया था और जगह दी थी, महर्षि वाल्मीकि जी। तो नारी का दुश्मन कभी नर नहीं रहा, नारी तो सदा नारी, नर तो सदा नारी का सपोर्टर रहा है। और प्यार का मतलब इलू इलू नहीं होता। आज अभी मैं वृंदावन में था तो एक मैया मेरे पास आई। मैया रोती रोती आई, बोले गुरुजी मैं मरना चाहती हूँ। एक माँ आई मेरे पास, माँ बोली मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोली महाराज मेरी बेटी एक बांग्लादेश के लड़के के संग भाग गई। मैंने कहा बांग्लादेश से कैसे संपर्क हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेला करती थी। कोई गेम होता है ऑनलाइन, क्या नाम होता है? कोई फ्री फायर होता है। क्या नाम है? फ्री फायर। वो फ्री फायर गेम में ना, मैं तो देखो आज तक गेम खेला नहीं, इस गेम की मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी।
तो फ्री फायर नाम का कोई गेम वो लड़की खेलने लग गई और लड़की की उस गेम में ऑनलाइन दोस्ती हो जाती है। तो उसकी दोस्ती हो गई एक बांग्लादेश के लड़के से और वो लड़का दोस्ती हुई और आज लड़कियों को दोस्ती का मतलब जरा सी देर में प्यार हो जाता है। और लड़कियों को और लड़कों को जो प्यार होता है, सच्ची बताओ वो प्यार है कि वासना होती है, शारीरिक अटैचमेंट होता है, क्या होता है वो? जरा पूछ रहा हूं, मुझे समझ नहीं है, आप लोग समझाओ। ये लड़की बोलती है, उस लड़के से बोली होगी आई लव यू, उसने भी बोला आई लव यू, वो आया और उस लड़की को भगा के ले। अम्मा रो रही है, मेरी बेटी धोखा देके चली गई। माँ रो रही है कि क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, शिक्षा में, क्या रह गया? अब बताओ, माँ के पास तो केवल रोना बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं, बताओ वो प्यार है कि वासना है? क्या है वो? जोर से कोई प्यार करता, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, कोई भी प्यार आपसे नहीं करता। मेरी बहनों, कोई लड़का आपको कहे आई लव यू, वो आई लव यू आपको नहीं कह रहा है, आपके सुंदर शरीर को कह रहा है। जैसे चिंगम को आप चबाते हैं ना, अच्छी लगती है और चबाने के बाद थूक देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही दुनिया तुम्हें चबाना चाहती है और चबा चबा के जब स्वाद निकाल लेगी तो तुम्हें थूक करके चली जाएगी। तुम ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर का अटैचमेंट है। किसी के प्यार व्यार में ना आना। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ा एक जिहाद चल रहा है, जिस जिहाद का नाम है लव जिहाद। कितने मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आजकल लड़के लोग लड़कियों को, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को ऐसे फंसा रहे हैं जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है। जैसे मछुआरा, अच्छा मछली को फंसाने में देखो क्या होता है। मछुआरा एक बांस का डंडा लेता है, उसमें एक टेढ़ा सा लोहे का कांटा डालता है, उसे कहते हैं बंसी। वो कांटे में ना मांस का टुकड़ा लगाता है, कांटा होता है मैया लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा डाल के पानी में डाल दिया। मछली को क्या लगा कि मांस है, और गई गप से खाया, वो खाया तो उसके मुंह पे कांटा फंस गया। ऐसे ही जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऊपर मांस का टुकड़ा भीतर से कांटा, ऐसे लव जिहाद में यही है कि कोई लड़का तुम्हें आई लव यू कहता है तो आई लव यू केवल तुम्हें फंसाने के लिए कहता है। तुम फंस जाओगी तो आखिरी में असली स्वरूप आएगा और तुम्हें ले जाके विदेशों में बेच आएगा। लड़कियों से ब्याह कर लिए, विदेशों में ले गए, 2, 5, 10 लाख की आपको बेच देंगे। बाजार में लड़कियां बिकती हैं, ये बात सही है कि गलत है? बिकती है ना। और मूल्य किसका होता है? चमड़े का। यदि आप गोरी हो तो आपके 15 लाख, थोड़ी सांवली हो 5 लाख, बहुत सुंदर हो तो 20 लाख। अब देख लो कि आपकी चमड़ी बाजार में बिकती। यदि आपको बेचना है अपने आप को तो लव जिहादियों के चक्कर में पड़ो। कितनी लड़कियां लव जिहादियों के चक्कर में पड़ी, और जो मुसलमान तुमसे ब्याह करेगा वो सबसे पहले तुम्हें गाय का मांस डालेगा मुंह पे, क्योंकि उनके यहां तो पहले शर्त है कि जब तक गौ मांस नहीं खाओगे तब तक पक्के मुसलमान नहीं कहलाओगे। तो बताओ मेरी बहनों, आप कितनी बहनें गौ मांस खाने को तैयार हैं? तो फिर लव जिहाद में ना पड़ना। कोई आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू, गधा कहीं का। बोले मेरी माँ बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप प्यार करता है मेरे से, मेरी माँ प्यार करती है मेरे से, मेरा भाई प्यार करता है मेरे से, मुझे तेरा आई लव यू चाहिए ही नहीं। इसलिए
आप लोगों को चाहिए, मेरी प्यारी बहनों, कितनी बहनें मेरी बात से सहमत हैं कि लव जिहादी तुम्हारे मुंह पे गौमांस ठूंसते हैं, इसलिए आप किसी लव जिहादी के चक्कर में ना पड़ना। और सुनो, ये उल्टा सीधा जो गेम एम खेलती हो, ये गेम एम के लफड़े में ना पड़ना। ये गेम एम के चक्कर में दोस्ती हो जाती है, सामने वाला पता नहीं क्या करे। इसलिए आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके साथ गद्दारी ना करो। अब बताओ, वो लड़की अपनी माँ को धोखा दे के भाग गई, तो बताओ उसने माँ के साथ सही किया कि गलत किया? जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया, आप पर भरोसा किया, यदि आप उन्हें धोखा देंगे तो बताओ, जब औलाद ही धोखा देगी तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? बताओ, जब अपनी संतान धोखा देगी, अपनी औलाद धोखा देगी, तो भाई भरोसा किस पर किया जाएगा? इसलिए माँ बाप का भरोसा ना टूटना चाहिए। बोलो हाँ। तो कितनी मेरी प्यारी बहनें मुझे वचन देंगी कि आप कभी लव जिहाद के किसी यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगी। शादी माँ बाप जहां बोल दें, और देखो, माँ बाप से भी मेरी प्रार्थना है कि शादी करने से पहले अपनी बेटी को होने वाला उसका पति उसे दिखाओ, होने वाले पति से उसे मिलवाओ। लड़की को पसंद आना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। यदि उस लड़की के मन में कोई लड़का है, किसी को वो पसंद करती है, तो लड़की अपने माँ बाप से बताती है कि माँ, मुझे ये लड़का पसंद है। और मेरी बहनों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि आप लोग ना पहले कर लेती हो प्यार, फिर माँ बाप से कहती हो कि हम उससे प्यार करती हैं, शादी उसी से करेंगे। माँ बाप जब चेक करते हैं तो उस लड़के का बैकग्राउंड ठीक नहीं लगता माँ बाप को, तो माँ बाप मना कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि माँ बाप तो मेरी भावनाओं का सम्मान ही नहीं करते। इसलिए कहता हूं, विवाह करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग विवाह करने के पहले पूरी जन्म पत्रिका खंगालते थे। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। इससे बेटियों के साथ फ्रॉड नहीं होता था। आजकल तो शादी.com से ब्याह हो जाता है, पता ही नहीं कि घर में बहू आ रही है, दामाद आ रहा है कि कोई आतंकवादी आ रहा है।